बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बांझपन कोई ख़तरनाक बीमारी तो नहीं है, लेकिन इसकी वजह से शदीद ज़हनी मसाइल लाहक हो सकते हैं, क्योंकि बांझपन का शिकार अफराद एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए बांझपन को ख़त्म करने के लिए इक़दामात उठाने की ज़रूरत होती है। जब भी कोई मियाँ बीवी बच्चा पैदा करने से कासिर होते हैं तो उसे बांझपन कहा जाता है। मियाँ और बीवी में से अगर कोई एक भी बांझपन का शिकार हो तो बच्चा पैदा नहीं होगा, जबकि शादीशुदा जोड़ों में बांझपन कोई आम मसला नहीं है। ताहम हमारे माशरे में 15% तक शादीशुदा जोड़े बांझपन का शिकार होते हैं। बांझपन की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, कुछ ख़वातीन में पाई जाती हैं और कुछ मर्दों में। इन वजूहात को ही मद्देनज़र रखकर उसका इलाज तजवीज़ किया जाता है। मर्दों में बांझपन की वजूहात क्या हैं? आमतौर पर यह समझा जाता है कि मर्द अगर बहुत ज़्यादा एहतलाम का शिकार हों तो उन्हें बांझपन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तिब्बी माहिरीन इस बात को दुरुस्त करार नहीं देते। इसके अलावा तिब्बी तहकीकात भी इस बात की तस्दीक नहीं करती कि एहतलाम की कसरत की वजह से बांझपन लाक हो सकता है। ताहम ज़ियाबीतस जैसे दायमी इमराज यानी शुगर वगैरह, सिगरेट नोशी और जीनियाती मसाइल की वजह से बांझपन लाक हो सकता है। ये एक मर्दों में आमतौर पे वजह जानी जा सकती है। औरतों में बांझपन की वजह क्या होगी कि औरतों में बांझपन की वजूहात मर्दों की निस्बत मुख्तलिफ होती है। नफ्सियाती मसाइल की वजह से औरतों को बांझपन का शिकार होना पड़ता है या पड़ सकता है। इसके अलावा लिकोरिया और हैज़ की बीमारियों की वजह से बांझपन लाक हो सकता है। अस्काते हमल और बच्चादानी के अमराज भी इस मसले की वजह बनते हैं। बांझपन का इलाज तो आम तौर पर अद्वियात की मदद से किया जाता है, ताहम इस मसले की वजह से ऐसी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है जो बांझपन को ख़त्म करने में मदद फराहम करती हैं। अगर आप बांझपन का शिकार हैं और आप उसका सामना कर रहे हैं तो इन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल में लाना ज़्यादा मुफीद होगा ताकि आपको नताइज मिल सकें। ख़वातीन में जो सबसे बड़ी वजह बांझपन की ये होती है कि हैज़ में कमी, हैज़ दर्द के साथ आना, या हैज़ बंद है, या हैज़ के साथ लिकोरिया की बीमारी है। तो इसका सबसे पहला और बुनियादी इलाज ये है कि घर में लहसुन का सालन बनाकर इस्तेमाल करें। ख़वातीन जब हैज़ बंद हो और हैज़ बिल्कुल नहीं आ रहा या कम आता है या सिर्फ दाग लगते हैं या जोड़ों में नलों में दर्द होता है, तो इस सूरत में उसका सादा सा इलाज है कि 1, 2, 3 दिन तक सुबह शाम लहसुन का सालन बना के खाने से हैज़ जारी हो जाता है। और मर्दों के मुकाबले में औरतों का ये वाला इलाज सबसे आसान और सस्ता तरीन है जो घर में आप कर सकते हैं। बांझपन का इलाज क्या है? आमतौर पर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करने से बांझपन ठीक हो जाता है। फोलिक एसिड और जिंक जैसे एंटीऑक्सीडेंट के इस्तेमाल से मर्दों और औरतों दोनों में बांझपन की अलामात में कमी आ सकती है। एंटीऑक्सीडेंट जिस्म में फ्री रेडिकल्स को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं, जो मर्दों में स्पर्म और औरतों में अंडों को नुकसान पहुंचाते हैं। एक तिब्बी तहकीक में यह दरियाफ्त किया गया कि जो नौजवान हर रोज़ ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से जरासीम की क्वालिटी में बेहतरी आती है। इसके अलावा जो औरतें फोलेट को हर रोज़ इस्तेमाल करती हैं, उनके हामला होने के चांसेस में इजाफा हुआ है। ऐसी ग़िज़ाएँ जो फलों, सब्जियों, बीजों और दालों से भरपूर हों, उससे विटामिन सी, फोलेट, बीटा कैरोटीन और ल्यूटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट हासिल किए जा सकते हैं। इसलिए इन ग़िज़ाओं के इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए। सूरजमुखी के बीजों को ग़िज़ा में इस्तेमाल करना चाहिए।
इसकी ग़िज़ाइयत हासिल करने का बेहतरीन तरीका ये समझा जाता है सूरजमुखी में, क्योंकि सूरजमुखी में विटामिन डी पाया जाता है। इसके साथ साथ सूरजमुखी में सेलेनियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और फोलेट पाया जाता है, जो बांझपन को ख़त्म करने में किरदार अदा करता है। इसलिए बांझपन का शिकार मर्द और ख़वातीन को सूरजमुखी के बीजों के इस्तेमाल को यकीनी बनाना चाहिए। उसके साथ साथ मर्दाना कमज़ोरी का इलाज भी नहायत ज़रूरी होता है, ताकि ये मर्ज़ बिगड़ कर बांझपन की शक्ल अख्तियार न कर सके। तो जैसे ही अगर बंदा महसूस करे कि कोई मसला है, तो किसी अच्छे हकीम को दिखाया जा सकता है। अगर आपको भी इस सिलसिले में कोई मशवरा दरकार हो तो पर्सनल में ईमेल करें और बिल्कुल फ्री मशावरत और इलाज लेकर अपनी गोद में अल्लाह की नेमतों के फूल इकट्ठे कर लें। हमदर्द हेल्थ टिप्स आपके लिए भरपूर तावन करेगा और आपके ईमेल का इंतज़ार करेगा। ट्रांस फैट के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। हर रोज़ सेहतमंद फ़ैट के इस्तेमाल को यकीनी बनाने से न सिर्फ बांझपन को ख़त्म करने में मदद मिलती है, बल्कि मजमूई सेहत में भी बेहतरी आती है। ताहम ट्रांस फैट को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से बांझपन के ख़तरात में इजाफा हो जाता है, क्योंकि ये इंसुलिन की हसासियत पर मनफी असरात मुरतब करते हैं। ट्रांस फैट ज़्यादातर तली हुई चीज़ों में पाए जाते हैं, इसलिए ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए जो तली हुई हों। सादा ग़िज़ा को इस्तेमाल करें। बांझपन का शिकार अफराद को ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें ट्रांस फैट कम जबकि अनसेचुरेटेड फैट ज़्यादा मिकदार में पाया जाता हो, क्योंकि अनसेचुरेटेड फैट को सेहत के लिए ही मुफीद समझा जा सकता है। सिगरेट नोशी की अगर किसी की आदत है तो उससे भी जान छुड़ानी चाहिए, इसलिए कि सिगरेट नोशी से भी जरासीम ख़त्म होते हैं और बांझपन की सूरत पैदा हो जाती है, और ये दायमी सूरत अख्तियार कर सकता है, क्योंकि आप सिगरेट मुसलसल पीते रहेंगे तो आपके नुकसानात की फहरिस्त तवील होती जाएगी। सिगरेट नोशी की वजह से मर्दों में जरासीम की क्वालिटी कम होती है, जबकि औरतों में अस्काते हमल के ख़तरात में इजाफा हो जाता है। यानी सिगरेट नोशी चाहे मर्द करें या औरतें, दोनों को इसका नुकसान हो सकता है। इसके अलावा हमल ज़ाया होने के ख़तरात भी बढ़ जाते हैं। बांझपन का सबसे आसान और सदियों से आजमूदा जो इलाज है वो तिब्बी तहकीकात के मुताबिक खुश्क मेवाजात बांझपन को ख़त्म करने में मदद फराहम कर सकते हैं। ये मेवाजात ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन ई से भरपूर होते हैं, जिनके इस्तेमाल से मर्द अपनी तवानाई में इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा अखरोट के इस्तेमाल से स्पर्म बेहतर होता है, जिससे बांझपन ख़त्म होता है। इसके अलावा विटामिन बी और मुफीद प्रोटीन को औरतों के बांझपन को ख़त्म करने में मददगार समझा जा सकता है। बांझपन के ख़िलाफ़ बादाम का इस्तेमाल भी ज़्यादा मुफीद साबित होता है। इसके अलावा चुकंदर ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो बढ़ती उम्र की वजह से लाहक होने वाले बांझपन को ख़त्म करने में मददगार साबित होता है। इसके अलावा चुकंदर में नाइट्रेट भी पाया जाता है, जो खून की गर्दिश में बेहतर लाता है। इसके अलावा अज़ाए मखसूसा में भी खून की गर्दिश बेहतर होती है, जिससे बांझपन को ख़त्म करने में मदद मिलती है। इसलिए बांझपन का शिकार मर्दों ख़वातीन को चुकंदर के जूस का इस्तेमाल यकीनी बनाना चाहिए, जबकि इसे सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। टमाटर, जैसा कि आप जानते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट बांझपन को ख़त्म करने में किरदार अदा करते हैं। टमाटर में लाइकोपेन नामी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बांझपन को ख़त्म करता है। इसके अलावा टमाटर के इस्तेमाल से स्पर्म क्वालिटी भी बेहतर होती है। तो अज़ीज़ दोस्तों, ऊपर जितनी बातें हमने की, इसका एक ही मकसद है कि हम देसी तरीके से, सादा तरीके से, कुदरती तरीके से हम सलाद का इस्तेमाल करें, जिसमें चुकंदर हो, जिसमें टमाटर हो, सूरजमुखी के फूल हों, जिसमें बादाम हो, जिसमें अखरोट हो और खुश्क मेवाजात हों, और इन सब चीज़ों से हम अपना इलाज आसानी के साथ करा सकते हैं। इसके अलावा बांझपन के ये इलाज अगर आपके लिए मुफीद साबित ना हो तो फिर आप पर्सनल में रब्ता करें,
ईमेल में आपको लिख देता हूँ। ईमेल मेरे पर्सनल में मौजूद है, हमदर्दhealthtips@gmail.com। तो इस पे आप रब्ता कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।